हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स की कौन सी क्लास बताने जा रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स की 6 क्लास, यानी कि अभी तक 5 क्लास डाल रखे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर की कितने क्लास डाल रखे हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स की 5 क्लास डाल रखे हैं। और आप लोग अभी तक नंबर ऑफ फैक्टर्स की कोई भी क्लास नहीं देखे हैं तो क्या करना है आपको, यूट्यूब पे यानी कि यूट्यूब पे क्या सर्च करना है आपको, मैथ क्लासेस रणधीर कुमार, उस पर सर्च करके और प्ले लिस्ट में जाकर नंबर ऑफ फैक्टर्स की कितनी क्लास है, 5 क्लास डाल रखे हैं, वो 5 क्लास देख लेना है। और उसके बाद क्या करना है कि आज कौन सी क्लास डालेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स की 6 क्लास डालेंगे। और नंबर ऑफ फैक्टर्स की 6 क्लास में आपका टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स की 6 क्लास में टॉपिक नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर माने क्या होता है ऐसे बताते हैं। नंबर ऑफ ऑड विषम संख्याओं का गुणनखंड, यानी कि विषम संख्याओं का क्या निकालेंगे हम, विषम गुणनखंडों की फैक्टर्स निकालेंगे और सम गुणनखंडों की फैक्टर्स निकालेंगे। यानी कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या क्या बोलते हैं, इसको ज्ञान होगा। उसको बाद आपको यानी कि बनाएंगे तो समझ में आएगा। यानी कि सम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या किसे बोलते हैं। तो सम संख्या यानी इवन नंबर यानी कि इवन नंबर किसे बोलते हैं, तो इवन नंबर वैसी संख्या, यानी कि बोलेंगे इवन के डिफिनेशन में बोलेंगे और एग्जांपल भी एक आध दो लिख के बता देते हैं। इवन नंबर किसे बोलते हैं, इससे पहले बोलते हैं वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि देखिए इवन नंबर में यानी कि 2 हो जाएगा, यानी आप बोलिएगा 3 होगा, तो 3 क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होता। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनाइते बहुत अनंत तक जाएगा। और आपको फिर पूछ देगा कोई कि ऑड नंबर, यानी कि ऑड ऑड का डिफिनेशन में क्या बोलेंगे, वैसी संख्या जिसमें पूर्णतः पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो। वैसी संख्या जिसमें पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, यानी कि 2 से भाग लगाएंगे तो उसमें शेष बच जाएगा, तो इसी संख्या का क्या बोलते हैं, यानी कि आपको ऑड नंबर। यानी आ जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत जाएगा। और इतना तो आपको पता हो गया। और उसके बाद आपको ये निकाल के फैक्टर्स निकाल के बताएंगे कि कैसे निकलता है, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल के बताएंगे, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या बताएंगे। और इतना यानी कि आपको ये बता दिया, आपको तो याद भी होगा ये कि सम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या किसे बोलते हैं। लेकिन आपको फिर से बता दें कि सम संख्या 2, 4, 6, 8 यानी कि वैसी संख्या जिसके पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वैसी संख्या जिसके 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या के बोलते हैं। और इसके बाद देखिए, चलिए हम आपको ये बताते हैं क्या करके, विषम गुणनखंडों का संख्या के, यानी कि विषम गुणनखंडों को बता के दिखाते हैं। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल के बताते हैं। यानी कि इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू ही बताएंगे। और आज से पहले आपको सम गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और परफेक्ट क्यू, परफेक्ट स्क्वायर सब बता रखे हैं, और आज आपको बताएंगे ये वाला। और इसको देखिए, इसको निकालने के लिए पहले एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल में एक लेके बताएंगे, 2 एग्जाम्पल से आपको बढ़िया, एक एग्जाम्पल बताएंगे तो आपको तो उतना बढ़िया से नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे उसमें आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में लेते हैं 120 का। 120 के क्या निकालेंगे, 120 का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, और 120 का क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। दोनों के एक में लेके बताते हैं। दोनों हर दिन एक टॉपिक एक वीडियो में डालते हैं, लेकिन आज 2 टॉपिक एक वीडियो में ही मिला के डाल देंगे। और देखिए तो दोनों एक ही क्वेश्चन से निकालेंगे। इसको क्या करते हैं, पहले तो हम आपको इसको क्या बोले थे, आपको परफेक्ट यानी कि गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या बताया था कि इसको ही में तोड़ेंगे। यानी गुणनखंड तोड़ने के लिए इसको में क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे। तो यानी कि देखिए, यानी कि 42 गुने 10 लिख देंगे तो हो जाएगा। 42 गुने 10 के तोड़ सकते हैं। उसके बाद यानी कि हमको कहाँ तक जाना है, प्राइम फैक्टर्स तक जाना है, कि वहां से वैसी अभाज्य संख्या पर जाना है। अभाज्य संख्या ये कि अभी भाज्य संख्या है, कहाँ पे हमको ले जाना है, अभाज्य संख्या पर ले जाना है। इसको पेन तोड़ेंगे तो इसको देखिए, 2 गुने 21 टूट गया, और 2 गुने 5, देखिए 2 और 5 तो अभाज्य संख्या आ गया, 2 और 5 अभाज्य संख्या आ गया, लेकिन 21 अभी नहीं आया। 21 के तोड़ेंगे तो 3 गुने 7, देखिए अब सब अभाज्य संख्या में आ गया। यानी कि 420 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 गुने 7, 5 गुने 7। यानी कि देखिए 2 2 गुल आया है, 1 2 3 1 गुल आया है, 5 1 गुल आया है, 7 1 गुल आया है। यानी कि इसको इतना तोड़ देंगे। और क्या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले इसको घात में लिए हैं, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, इतना तो लिख लिए, इतना तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। लेकिन अब क्या करेंगे कि हमको क्या बनाना है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, यानी कि ऑड नंबर, यानी कि विषम गुणनखंडों का संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे जितना है वो घात तो लिख दिए, हमको क्या करना है कि आपको विषम गुणनखंडों के लिखना है। तो हम यहाँ पे आपको बोले थे कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, वो ऐसी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। तो क्या करेंगे, जितना 120 आया ना उसमें 2, यानी कि 2 के घात है उसको छोड़ देंगे, और जो कहते हैं वही करेंगे, 2 को घात छोड़ देंगे और जितना है उतना में 1 बढ़ा के लिख देंगे, यानी 3 के पावर कितना है 1 है तो उसमें 1 बढ़ा के लिख देंगे। और 5 के पावर कितना है, 5 के पावर कितना है, यानी कि 5 के पावर 1 है, 1 बढ़ा के इसमें भी लिख दें। 7 के पावर कितना है 1 है तो इसमें भी 1 बढ़ा के लिख दिए। कोनो पूछ दिया ध्यान याद, यानी कि 100, यानी आपको यहाँ पे देखिए कि यहाँ क्या है 420 का कोई पूछ देगा कि ऑड फैक्टर्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा, तो 8 होगा, और 8 होगा। लेकिन आपको तो इतना हो गया, लेकिन आपसे फिर ये भी तो पूछ सकता है कोनो की ऑड हो गया, ऑड निकला तो इसका इवन भी निकलेगा, क्या हुआ ऑड निकला तो इसका इवन भी निकालेंगे। तो इसको इवन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें तो 2 छोड़ दिए हैं क्योंकि विषम संख्या पूर्ण रहा था 2 छोड़ दिए थे, और सम पूर्ण रहा था तो छोड़ दिए। लेकिन विषम वाला में यानी क्या करेंगे कि सम वाले में क्या करेंगे, सम है यानी कि इसको 2 है, 2 के पावर में 1 भी नहीं अति करेंगे, क्या करेंगे कि 2 के पावर में जब सब में जोड़ेंगे, लेकिन 2 वाला के जस्ट के तैस लिख देंगे और इस सब के जोड़ के लिखेंगे। यानी देखिए 2 के घात 2 था तो 2 लिख दिए, 2 सम निकालना होगा था, जितना 2 के पावर रहेगा उसमें कोई अंक नहीं जोड़ेंगे, हर चीज में 1 जोड़ के लिखते थे, लेकिन इसमें 2 नहीं जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 2 नहीं जोड़ेंगे और उसको बाद 3 के पावर में 1 जोड़ देंगे, 5 के पावर में भी जितना रहेगा उतना में 1 पावर में 1 जोड़ देंगे, उसके बाद 7 के पावर 1 है उसमें भी 1 जोड़ देंगे, और क्या करेंगे गुना कर देंगे, 2 गुने फिर इसको जोड़ेंगे 2, इसको जोड़ेंगे 2, इसको जोड़ेंगे 2, और इसका 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि कोई पूछ देगा आपको यानी कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स 16 और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो इतना आ जाएगा। लेकिन आपको तो ये सब हम बता दिए, लेकिन आपको क्या होगा बुआ कि इतना आया तो कैसे सही है कि गलत है, ये भी तो आप चेक कर सकते हैं सही है कि गलत है। इसको चेक करने के लिए क्या होगा कि देखिए ये दोनों के जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए आपको फर्स्ट ही वीडियो में बताए थे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेगा, जितना घात रहता है उतना में हर में 1 जोड़ देते हैं, जितना घात है उस सब में 1 जोड़ देंगे, 2 के पावर में 1 जोड़ेंगे, यानी कि फिर 3 के पावर 1 है उसमें भी 1 जोड़ेंगे, और 5 के पावर 1 है उसमें भी 1 जोड़े, और उसके बाद क्या है 7 के पावर 1 है उसमें भी 1 जोड़े। तो यहाँ 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 3 24, यानी देखिए ये दोनों के जोड़ेंगे ऑड और इवन के जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा, ऑड और इवन के जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। यानी कि देखिए आपको कोई पूछ दिया कि 420 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो 24, 420 का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो 8, 420 का इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो 16, यानी कि दोनों के जोड़ देंगे तो भी तो 24 हो जाएगा, यानी कि ये सही है। और जब ये दोनों के निकाल देंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, नहीं दोनों के योग आएगा तो जान जाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं गलत हो रहा है इसके, क्योंकि ये वाला तो आपको फर्स्ट ही वीडियो में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बता दिए थे, और आपको आज क्या बताते हैं कि ये बताते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और तो बढ़िया से समझ में आएगा आपका, एक एग्जाम्पल और लेते हैं उसमें आपको बढ़िया से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेके और चलाते हैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिए उसमें आपको बढ़िया से उतना नहीं समझ में आया होगा, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल लेंगे उसमें आपको बढ़िया से समझ में आएगा, यानी कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए सेकंड एग्जाम्पल में लेते हैं आपको, चलिए 120 के ले लेते हैं, 120 के लेते हैं, छोटा है 120 के लेते हैं। तो 120 के क्या करेंगे, इसको भी क्या बोले तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स तोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसको
गुणनखंड यानी कि सबसे छोटी प्राइम नंबर में लाना है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर में लाने के लिए क्या करेंगे, 12 गुने 10, इससे भी अभी नहीं हुआ, इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 4 गुने 3, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 5। लेकिन ये देखिए तो ये तो अभाज्य संख्या में आ गया, लेकिन क्या हुआ कि अभी 4 आया है, 4 अभी अभाज्य संख्या में नहीं आया है। तो 4 अभाज्य संख्या में नहीं आया है तो इसको तोड़ेंगे, ये हो गया। यानी कि 120 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 गुने 2 और 3 और 5। यानी देखिए कि आपको आ गया, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, इतना तो आ गया। लेकिन आपको तो ये गुणनखंड तोड़ के लिखनी है, हमको लिखना क्या है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और इवन, इतना निकालेंगे। उसके बाद एक में पहले हमको ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो आपको हम क्या बोला है अभी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा, यानी कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होगा। 2 के पावर जितना है उसको छोड़ देंगे, 2 के पावर जितना है उसको छोड़ देंगे और 3 से चालू करेंगे। 3 के पावर जितना है उतना में 1 जोड़ेंगे, फिर 5 के पावर जितना है उतना में 1 जोड़ेंगे। तो 2 के तो छोड़ दिए, लेकिन यहाँ से 3 के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे और 5 के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे और 5 के पावर 1 में 1 जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे अपन, यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4, यानी कि 120 का नंबर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, 4 होगा। ये तो ऑड निकाला, लेकिन आपको क्या बोले थे, इवन भी हमको निकालना है। यानी कि आज की टॉपिक में दोनों निकालना है, आज की टॉपिक में दोनों निकाल के बताना है। ये तो ऑड निकला, इवन निकालने के लिए क्या बोले थे अभी तुरंत, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या बोले थे आपको, देखिए इवन वाला में क्या बोलने थे, यानी कि आपको जितना 2 के पावर है उसमें कोई अंक नहीं जोड़ेंगे, 1 जोड़ते हैं वो नहीं जोड़ेंगे, जस्ट कितना से लिख देंगे। यानी कि 2 के पावर 3 है तो 3 लिख दिए और 3 लिख दिए, लेकिन उसको बाद वाली संख्या से क्या करेंगे कि 1 जोड़ेंगे। यानी कि 3 के पावर कितना है, 1 है तो उसमें भी 1 जोड़ेंगे, और 5 के पावर कितना है, 1 है, उसमें भी 1 जोड़ेंगे। और इसको क्या करेंगे, 3 गुने 2, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12। यानी कि आपको आ गया इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया 12। लेकिन आपको अभी तो हम आपको क्या बोले थे कि चेक भी करने के लिए, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, ये दोनों का योग के बराबर हो जाएगा तो यहाँ मान लेंगे कि हमारे सही है। ये चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो सही है। लेकिन आपको हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकाल के बताएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने की भी आपको हम बता रखे थे फर्स्ट वीडियो में। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने घात रहता है उसमें 1 जोड़ के गुना कर देते हैं, जितने रहता है घात उसमें 1 जोड़ के गुना कर देते हैं। इसीलिए तो बोले हैं, अभी तक आप लोग पीछे के 5 वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर, और फैक्टर्स का एक प्लेलिस्ट फोल्डर बना हुआ है, उसको प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर और पूरा एक से देखना है। उसमें बहुत बेसिक से बताए हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स किससे बोलते हैं, उसमें मल्टीपल कौन है, काउंटिंग नंबर ऑफ फैक्टर से काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं, काउंटिंग कर सकते हैं, मल्टीपल के काउंटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पूरा बताया था आपको। फर्स्ट वीडियो से देखिएगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स की एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं बचेगा। और देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फर्स्ट में बताए थे, लेकिन क्या बोले थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना होता है ना, जितना घात है उतना में 1 जोड़ के, यानी कि 1 जोड़ के गुना कर देते हैं। जितना घात रहता है उस सब में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, यानी कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब शॉर्ट में बता रहे हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए। इतना लिखना है हमको। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, इतना हो जाएगा, यानी इसको जोड़िए, 4 दूना 8 दूना 16। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आया, 16 आया। अभी तुरंत आपको बोले थे कि दोनों का योग के बराबर होगा, ये दोनों ऑड और इवन के योग के बराबर होगा। देखिए ऑड आया था 4, इवन आया था 12 और टोटल आया 16, यानी कि दोनों के जोड़ेंगे तभी हो जाएगा। ये तो आपको बता दिए थे। यानी कि कल की वीडियो में देखिए आपको बताएंगे, आज आपको हर टॉपिक खत्म हो गया है कि जो जो टॉपिक था वो सब खत्म कर दिए, और आपको कल की वीडियो में क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन लेंगे, उसी में निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, और उसके बाद आएगा आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी सब एक क्वेश्चन लेंगे, उसमें सब आपको निकाल के बताएंगे कि कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेंगे, उस पर पूरा, यानी कि क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको वो नहीं जाएगा आपको आती से, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि कैसे, पहले ये तो कभी नहीं फोड़ पड़ाना है। सबसे पहले आपको क्या तोड़ना है, इसको
प्राइम नंबर में जाना है, अभाज्य संख्या में जाना है। अभाज्य संख्या में जाएंगे, उसके बाद जो कहेगा वो निकालेंगे। सम ऑफ फैक्टर्स कहेगा, सम ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। और फैक्टर्स कहेगा और निकालेंगे। इवन कहेगा, इवन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कहेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। सबको एक नियम आपको बता दिया, हर वीडियो में एक एक आपको टॉपिक बताए थे, लेकिन आज वाला में जो बताया। और कल क्या करेंगे आपको कि कल वाले में आपको टोटल जितना टॉपिक बताए हैं उतना टॉपिक से एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे। जितना अभी तक 6 क्लास चला था, 6 क्लास में अभी तक जितना आपको बता रखे हैं उतना 7वीं क्लास में यानी कि कल की क्लास में आपको पूरा बता देंगे। और आप लोग के देखिए कि जितना भी आप लोग बैठ के यहाँ पे लिख रहे हैं और जो आदमी क्लास कर रहे हैं वो इसको HW में दे रहे हैं। और जो आदमी अभी ऑनलाइन पे हैं यानी कि आपको वीडियो देखिएगा, उनको भी आपको क्या करना है, जो बच्चे यहाँ आते हैं आप लोग पढ़ने आते हैं उनको तो क्या करना है कि कॉपी पे बना के लाना है, कॉपी पे बना के लाना है। जो आदमी क्या करते हैं कि अभी यहाँ पे वीडियो देखिएगा उनको क्या करना है कि उनको कैसे कॉपी चेक होगा। यानी कि आप देखिए वहाँ पे क्या करना है आपको कमेंट में उसको आंसर लिख देना है। ये ना कमेंट में लिखिए ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख के इतना जितना आएगा उतना लिख देगा। और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख के क्या करेंगे बुआ कि यहाँ पे आंसर लिख देंगे। HW में देखिए आपको क्या देंगे हम, HW में आपको बना के लाना है 360 का और क्या निकाल के लाना है 360 का और नंबर ऑफ फैक्टर्स और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। और एक हो गया, लेकिन 2 में क्या करेंगे, 2 में आपको निकाल के लाना है बुआ 180 का। ये में भी निकाल के लाना है और नंबर ऑफ फैक्टर्स और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये दोनों क्वेश्चन को बना के आप लोग को लाना है। और कल की वीडियो में आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स समाप्त कर देंगे। कल की वीडियो में आपको कल बताएंगे, उसमें आपको पूरा यानी कि एकदम A to Z एक ही वीडियो में आपको कल की वीडियो में देखिएगा कि एक ही वीडियो आप देखिए पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बेसिक से सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे जाना है मैथ क्लासेस रणधीर कुमार पर। और क्या करना है, प्ले लिस्ट में जाकर फैक्टर्स का एक फोल्डर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फैक्टर्स का एक फोल्डर बना हुआ है। वो फैक्टर्स पे क्लिक करके और उसमें कि 1 से सीरियल नंबर से पूरा वीडियो देख जाना है। पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्या हुआ कि एकदम कैसे यानी कि उसने एकदम बेसिक से बताए हैं, क्या करें बेसिक से। और चलिए आज की क्लास के समाप्त करते हैं और कल की क्लास फिर टाइम पे आप लोग आइए और फिर कल से क्लास चलेगा। क्योंकि 8 दिन से तो ये क्लास बंद चल रहा था दुर्गा पूजा के लिए और इसीलिए आज से फिर क्लास चालू हुआ है। और आज बच्चों भी बहुत कम आए थे। और देखिए कि आप लोग भी कल से सब आदमी आइए और कल से आपको वीडियो रेगुलर चलेगा।